नमस्कार साथियों, मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल टी वॉच एजुकेशन पर। जैसा कि आज मैं बात करने वाला हूं लाडली बहना योजना के फॉर्म कब से भरे जाने हैं। तो पुनः फॉर्म फिर से भरे जाने हैं, जैसा कि पहले फॉर्म भरे गए हैं और अभी लाडली बहना की पहली किस्त भी आ चुकी है कई महिलाओं की, और अब फिर से दोबारा फॉर्म भरने जाने की तैयारी की जा रही है। जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा ऐलान कर दिया गया था, और उसी ऐलान पर मैं आपको बताने वाला हूँ क्या उन्होंने कहा था और कब से एग्जिट डेट आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि कहा जाया है, आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, 1 जुलाई से आपके फॉर्म भरना प्रारंभ हो जाएंगे। तो उसके तहत मैं आपको आगे की जानकारी देना चाहता हूँ कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए आपको क्या आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, और क्या जो आपने पूर्व में गलतियां की हैं, जिन कारणों से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है या आप भर नहीं पाए हैं, तो वो सभी कारणों को मद्देनजर रखते हुए हम यही कारण सोच रहे हैं कि आपका फॉर्म इस बार सही से भरे और आपको मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभ पूर्ण रूप से मिल सके। अगर आपने अभी तक इन 3 कामों को नहीं किया है, तो इन 3 कामों को ध्यान से सुन लीजिए, और अपना फॉर्म भरने के पहले इन 3 कामों को कराना बहुत ज़रूरी है। जो 3 काम मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो पहला काम आपका आधार कार्ड का है। तो आधार कार्ड में आपको आपका फ़ोन नंबर लिंक कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना नंबर समय से लिंक नहीं करा पाएँगे, तो वहाँ पे जो ओटीपी आता है, वन टाइम पासवर्ड आता है आपके मोबाइल पर, जिससे वेरिफिकेशन होता है आपके फॉर्म का, तो उस समय पे वो सत्यापन नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको अभी आधार कार्ड अपडेट कराना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैं कह रहा हूँ, आपको 1 तारीख से आपका फॉर्म भरा जाना है। तो 1 तारीख के पहले-पहले आप अपना फॉर्म भरना चाहते हैं, तो समय रहते आप सर्वप्रथम अपना आधार कार्ड से मोबाइल नंबर को लिंक कराएँ। अपने नाम जो भी, अगर आपका नाम भी उसमें गलत लिखा है या आपके नाम के बाद आपका सरनेम, आपकी जाति उसमें नहीं चढ़ी है, तो आप उसमें भी इसको जुड़वा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और अगर छोटी-मोटी दिक्कतें हैं, तो वो आप उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह या आपका सही पता है, जैसा कि मैं बताना चाह रहा हूँ, उस टाइप से आप अपना सही पता या सही डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका मिस्टेक है, जो सभी डॉक्यूमेंट्स में आपका बराबर हो, सभी कागज़ों में आपका बराबर हो, वो आप उसमें लिखवाइए और फिर उसको आप भरिए, अपना अपडेट करवा दीजिए आधार कार्ड सेंटर पर जाकर। तो इससे आपका क्या लाभ होगा, ताकि आपका ओटीपी आपके समय पे आपके मोबाइल पर आ जाएगा, जब आपका वेरिफिकेशन होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो इससे आपका फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूँ आधार कार्ड से जुड़ी हुई, अगर आप आधार कार्ड इसे कम से कम आज से 10 दिन पहले कराते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, 5-6 दिन पहले भी करा लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसा कि आजकल मैं आपको बता दूँ, आधार कार्ड अपडेट होने में करीबन 10-5 दिन का समय आराम से लग जाता है। तो इस चलते आपको कुछ दिन पहले ही आपका आधार कार्ड आपको अपडेट कराना पड़ेगा, ताकि आपका 1 तारीख से जो फॉर्म भरे जाने हैं, वो यथावत आपका फॉर्म भरा जाए और कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो ये हो गया हमारा पहला काम। अब मैं बात करता हूँ हमारे दूसरे काम की। बात करते हैं केवाईसी की। तो आपको केवाईसी भी कराना अनिवार्य है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर किसी कारण से आपका फॉर्म उस टाइम पे नहीं भरा गया था, जिसके पहले जो योजना का आरंभ किया गया था हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा, तो आपको, या फिर आपकी उम्र कम होगी, 23 साल से कम होंगे आप, या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया होगा किन्हीं कारणों की वजह से। तो उस समय जो हुआ या जो गलती हमसे हुई है, जो हमने नहीं कर पाए थे, तो वो अधूरा काम यही कर सकते हैं। आप अपना केवाईसी करवाइए पहले नंबर तो। केवाईसी करने के साथ-साथ आपको अपना जो आपका आधार, वो आपका समग्र आईडी है, समग्र आईडी में आपका बेअद्यावत जो नाम होना चाहिए वो सही नाम होना चाहिए। उसमें आपका जो नंबर इसमें चढ़ा है वही नंबर इसी में लिंक करवाइए, ताकि आपको ओटीपी उसमें भी इसके थ्रू वेरिफिकेशन होता है, तो वो आपको दिक्कत ना होगी। तो आपको आपका नंबर उसमें सही चढ़ा होना चाहिए, सारी डिटेल उसमें जो जानकारी आपकी रहती है वो सही यथावत आपके सभी परिवार के सदस्यों का नाम होना चाहिए। तो ये एक दूसरा ये हो गया कारण आपका केवाईसी। अब मैं तीसरे महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करता हूँ, डीबीटी। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके बैंक द्वारा की जाती है। इसे आपको अपने बैंक में जाकर, जिस बैंक में आपका खाता है, बैंक खाता जिस बैंक में आपका है, वहीं आप जाइए और अपने बैंक के एम्प्लॉइज़ होंगे वहाँ पर, उनसे आप कहिए अगर आपका डीबीटी अभी तक नहीं हुआ है, तो आप वहाँ पर जाके केवाईसी फॉर्म, डीबीटी फॉर्म, इस टाइप से वहाँ पे आप लिख के फॉर्म पे लिख सकते हैं, ऊपर हेडलाइन पर। आप उसपे स्पष्ट रूप से लिखिए डीबीटी, और जो भी आपका रहेगा हो केवाईसी वगैरह या कुछ भी अपडेट कराना है, तो आप उनसे उसके फॉर्म में भर सकते हैं। तो सारी जानकारी फॉर्म भरने के साथ बाद आप वहाँ काउंटर पे जाइए और अपने काउंटर पे जाकर वहाँ पे जमा कर दीजिए, और साथ ही साथ वहाँ पर आप डीबीटी के लिए उनको बोलिए, वहाँ पर आपको डीबीटी के लिए जब आप जाएँगे तो आपको हैंड टू हैंड भी डीबीटी कई सारे बैंक कर देते हैं आजकल, तो उसमें आपका केवाईसी, वो आप में उसमें केवाईसी माँगते हैं। तो ई-केवाईसी के लिए आपको हो सकता है कि वहीं के वहीं आपको ई-केवाईसी निकाल के दे दें, या फिर हो सकता है आपको छोटे कियोस्क बैंकों से ई-केवाईसी निकलवाना पड़े पहले, और फिर आप वहाँ जाएँगे, तो ई-केवाईसी आप फॉर्म जहाँ दिखाएँगे काउंटर पे, तो आपका हाथों हाथ आपका वो डीबीटी अपडेट कर देंगे। तो आपका डीबीटी वहाँ पे इनेबल उन्होंने कर दिया, तो वहाँ से आपका इनेबल होने के बाद आप यहाँ पे फ्री हो जाएँगे। तो यहाँ आपका डीबीटी कंप्लीट हो जाएगी। डीबीटी की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप टोटली फ्री हो जाएँगे। लेकिन आपको फ्री होने के पहले आपको एक बार फिर से कंफर्म करना पड़ेगा, सेकंड डे या थर्ड डे, मतलब 2 से 3 दिन के बाद आप जाइए, बैंक में पूछिए कि आपका डीबीटी इनेबल हो गया है या नहीं हुआ है। तो कभी-कभी क्या होता है, हमारे फॉर्म जमा करने के बाद भी डीबीटी इनेबल नहीं होता है। तो कई-कई लोग
काफी दिन तक मशक्कत के साथ वहाँ पे फंसे रहते हैं और लाइन में खड़े रहते हैं बैंकों में, लेकिन डीबीटी इनेबल नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं कोई कारण होता है या फिर अपडेटिंग का चक्कर होता है, तो इस कारण से दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए डीबीटी अगर आपका नहीं हुआ है तो आप डीबीटी एक बार चेक करवा लीजिए। अगर आपका डीबीटी पहले से है तो ये अच्छी बात है। ये 3 काम आपके होना बहुत बेहद जरूरी है। और बाकी की नियम शर्तें आपको पता ही है कि किन लोगों को ये बीमा, ये जो हमारी योजना है लाडली बहना योजना, तो इनका लाभ किन किन लोगों को मिल रहा है, आगे की पात्रता आपको पता ही है। जो मैंने बेसिक जो गलतियां हमसे हुई हैं या हमारे परिवार के लोगों के द्वारा की गई हैं जो गलतियां, या जाने अनजाने में हमसे गलतियां हुई हैं, या इन गलतियों के कारण हम अपात्र रह गए हैं अपने फॉर्म भरने में, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण के कारण हमारा फॉर्म पिछली बार नहीं भर पाया है, तो इस बार हम पूरा फॉर्म भरेंगे व्यवस्थित तरीके से ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए आपको मैंने जो 3 बातें बताई हैं, इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखिए ताकि आपका 1 जुलाई से जो फॉर्म की लिंक खुलने वाली है, जैसा कि यथावत तरीके से आपको आंगनबाड़ी या आपकी नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके घर घर आकर जो फॉर्म भरने वाली बात कही गई थी मुख्यमंत्री जी द्वारा, तो वो बात जिस प्रकार से कही गई थी उसी प्रकार से इस बार भी फॉर्म भरे जाना है। आपको कहीं नहीं जाना है, आपको आपकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं या फिर आपकी नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा आपको जानकारी दी जाएगी और आपके वहां पर फॉर्म भरा जाएगा। तो छोटी छोटी कैंपिंग होगी, तो आपके मोहल्ले पड़ोस में जो कैंपिंग लगी है उस कैंपिंग के अंतर्गत आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो ये थी बेसिक सी जानकारी, जो हम तक जानकारी ना पहुंचने के कारण हमारा नुकसान हुआ है या हमें पहली किस्त का लाभ नहीं मिल पाया है। तो आगे जो आपको लाभ मिले आने वाली सभी किस्तों का, उसके लिए आपको समय पर ये डॉक्यूमेंट्स पूरे करने होंगे। जो जानकारी, जो शर्तें हैं उनको पूरा करिए ताकि आपका फॉर्म भर जाए और यथावत फॉर्म भरने के बाद आपको कोई दिक्कत ना हो और आप भी लाडली बहना योजना का फॉर्म का जो आपने फॉर्म भरा है उसका लाभ आप ले सके। जैसा कि मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, पिछले महीने आपने करीबन 1000 रुपए का आपको लाभ मिला होगा मुख्यमंत्री जी द्वारा, सहायता राशि जो भी कहना चाहिए। तो उस हिसाब से अब आपको अगले महीने जो नई राशि बढ़कर आनी है उस पर काफी बातें लोगों की सामने आ रही हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है, इस राशि को बढ़ाकर 3000 रुपए तक कर दिया जाएगा। तो क्या कोई महिलाओं का सोचना यह है कि इस राशि का जो हिस्सा है वो क्या 3000 रुपए अगले महीने से मिलना चालू हो जाएगा? तो जी बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। अगले महीने से करीबन 200 से 250 रुपए आपके एक्स्ट्रा बढ़ के आएंगे। मतलब अगर आपका जो फॉर्म भर जाता है यथावत तरीके से, तो आपको करीबन 250 से 200 रुपए आपको एक्स्ट्रा बढ़ के आएंगे। करीबन 1200 से 1250 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। ये बात बिल्कुल पक्की है। और इसी हिसाब से आप आगे का प्रोसेस जमाइए, अपना पूरा फॉर्म डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करिए ताकि 1 जुलाई से आपका यथावत फॉर्म भर सके। तो ये थी छोटी सी जानकारी जो आप तक हमारे पहुंचाना जरूरी था, जिससे आपका फॉर्म भर सके, कोई दिक्कत ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी साथियों से, आप सभी भाइयों बहनों से आपको मेरा यह छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा भी मददगार रहे तो कृपया कर हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो जो भी मैं आपको बनाता हूं, आपकी लाडली बहना योजना से जुड़ी हुई जो भी वीडियो आएंगे वो आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध होंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, उस लाल कलर के बटन पर क्लिक कर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमसे जुड़ सकें। चलिए धन्यवाद, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।